जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि किसी दैनिक पत्र संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। ये 6 नंबर का प्रश्न था। इसमें आपको एक आवेदन पत्र लिखना था दैनिक पत्र संपादक को, यानी संपादक को आपको एक पत्र लिखना था और अगर आप लिख देते तो आपको 6 नंबर मिल जाते बहुत ही आसानी से। लेकिन कई लोगों ने इसे बहुत गलत लिखा था। अगर आप उनसे पूछेंगे तो उन्होंने इस तरह से लिखा था। कैसे लिखा था, आप इस पत्र को देखिए। ये एक एप्लीकेशन टाइप से पत्र है, जैसे आप छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं, इस तरह से उन्होंने लिखा था। और ये पूरा ही सीक्वेंस गलत है। किसी भी संपादक को पत्र लिखने था, वो लोग क्या कहते हैं जिन्होंने इस तरह से लिखा था उनको 6 में से लगभग 3 नंबर मिले होंगे, 3 नंबर कट गए होंगे। आज की वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपको संपादक को पत्र लिखना है। और इस क्वेश्चन का आंसर है कि नगर में फैल रही संक्रामक बीमारी के प्रति नगर के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए संपादक को पत्र लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर है। प्लस में ये आप देखेंगे कि किस तरह से आप संपादक को पत्र लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर 13, ऐसे आप हेडिंग डालेंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे जिस स्कूल में बैठकर आप परीक्षा दे रहे हैं, जैसे सरस्वती विद्या मंदिर गौरीगंज। आपने क्या लिखा, पहले अपना पता लिख दिया कि मैं सरस्वती विद्या मंदिर में हूं और गौरीगंज में हूं। ऐसे आपने पता लिख दिया अपने स्कूल का। अब आपने क्या किया, एक लाइन आपको छोड़ना है, उसके बाद आपको डेट डालना है जिस दिन आपका पेपर हो रहा है, जैसे 13 नवंबर 2022। इस तरह से ये वाला सीक्वेंस गलत है, ये गलती से लिख दिया है। आपको लिखना है 13 नवंबर 2022, इस तरह से आपको लिखना है। ऐसा आप लिखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन आपको छोड़ना है। एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे संपादक महोदय, अमर उजाला, चौक रोड, गौरीगंज, अमेठी। ठीक है, आप अगर चाहें तो इस तरह से इसी को लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई पता डालें, आप कोई भी पता डाल देंगे चल जाएगा काम। संपादक महोदय, अमर उजाला, चौक रोड, अमेठी, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़कर विषय लिखना है। विषय में लिखेंगे जो कि पेपर में दिया गया है। अगर आप इस पेपर को देखेंगे तो इस पेपर में बोला गया था कि संक्रामक बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, इसके प्रति ध्यान आकर्षित करना है। तो आप लिखेंगे शहर में फैल रही संक्रामक बीमारियां, यानी कि आपके शहर में संक्रामक बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। विषय लिखेंगे। विषय लिखने के बाद फिर एक लेसन, एक पेज छोड़ेंगे, क्या कहते हैं लाइन, एक लाइन फिर आप छोड़ेंगे। विषय लिखने के बाद एक लाइन फिर से छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे महोदय, महोदय। फिर महोदय के नीचे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एक लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान शहर में फैल रही संक्रामक बीमारियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसी तरह से लिखना है। कैसे लिखना है, सबसे पहले जो पेपर में कहा गया है उसको आपको लिखना है। तो उसमें आप लिखेंगे महोदय, मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य अधिकारी, किसका ध्यान आकर्षित किया गया हो, तो स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। तो स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने शहर में फैल रही संक्रामक बीमारियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ऐसा लिखेंगे। फिर लिखेंगे, आगे लिखेंगे अपनी समस्या। आपकी समस्या क्या है, ठीक है। पहले आप लिखेंगे महोदय। अभी इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, इसमें हमने बताया था कि पत्र कैसे लिखना है नगर पालिका को, ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष को। तो उसमें हमने बोला था कि इसमें आप इस पोर्शन में कुछ भी लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन संपादक को आप पत्र लिखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर फिक्स लाइन्स लिखनी पड़ेंगी। वो लाइन्स क्या है भी हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो आपको पेपर में कहा गया है। पेपर में कहा गया है कि संपादक को पत्र लिखिए, संपादक को एक पत्र भेजिए जिसमें स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान कहां पर आकर्षित किया गया हो, शहर में फैल रही संक्रामक बीमारियों की ओर। तो हम पहले लिखेंगे मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने शहर में फैल रही संक्रामक बीमारियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इतना लिखेंगे। उसके बाद आप फिर क्या लिखेंगे, आपकी समस्या क्या है। तो हमारी समस्या क्या है, पहले हमने पेपर की बात लिख दी। अब हमारी समस्या है कि हमारे शहर में संक्रामक बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। तो हम लिखेंगे हमारे शहर में या हमारे शहर गौरीगंज में संक्रमित बीमारियां अत्यंत तेज़ी से फैल रही हैं। अब आप क्या लिखेंगे कि उनको करना क्या चाहिए, ठीक है। अगर अभी इस पर ध्यान न दिया गया तो यह समस्या आगे चलकर गंभीर हो सकती है। ये आपने क्या बताया कि इस पर आप ठोस कदम उठाइए, नहीं तो ये समस्या गंभीर हो जाएगी। आपने ये लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, तीनों चीज़ें आपने लिख दी। पहले आपने क्या लिखा, महोदय लिखा। महोदय के बाद आपने लिखा जो पेपर में कहा गया है। फिर आपने लिखा जो आपकी समस्या है।
फिर आपने लिखा जो उस अधिकारी को करना चाहिए। तीनों चीज़ कर लिए। अब आप एक लाइन छोड़ेंगे अच्छे से और फिर से आप लिखेंगे हमें आशा है कि आप इस मुद्दे पर जल्द से जल्द ध्यान देंगे, इस समस्या के निवारण के लिए आप ठोस कदम उठाएंगे। नीचे आप लिख देंगे धन्यवाद, एक लाइन छोड़कर भवदीय लिखेंगे और आप यहाँ पर का खा गा लिख देंगे क्योंकि पेपर में अपना नाम नहीं लिखा जाता है। ऐसा आप लिख देंगे, पूरे 6 में से 6 नंबर आपको मिलेंगे। और अगर आप संपादक को इस तरह से पत्र लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। 3 नंबर चाहिए तो आप एप्लीकेशन की तरह लिख सकते हैं और 6 नंबर चाहिए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अभी आपको हमने एक एप्लीकेशन दिखाया। एप्लीकेशन में क्या होता है, आप लिखते हैं सेवा में, फिर आप इस साइड में लिखते हैं नगर पालिका अध्यक्ष महोदय या सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, इस तरह से आप लिखते हैं। लेकिन जब आप संपादक को पत्र लिखेंगे तो इस साइड में कुछ नहीं लिखना है, सारी चीज़ें इसी साइड में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे, इसी साइड में लिखेंगे। पहले पता लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, दिनांक लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे संपादक महोदय, अमर उजाला, चौक रोड, गौरीगंज अमेठी। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, विषय लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, महोदय लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और इस तरह से आप तीनों चीज़ें लिख देंगे। क्या पेपर में कहा गया है, क्या आपकी समस्या है, क्या इसका निवारण हो सकता है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे कि हमें आशा है आप इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाएंगे। धन्यवाद लिखकर भवदीय लिखकर का खागा लिख दीजिएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। फिलहाल आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।